आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है सर। मेरा नाम सिद्धार्थ पांडे है और मैं इस आरएसएफआई इंस्टीट्यूट में एक्टिंग का स्टूडेंट हूं। और आपकी नई मूवी के लिए पूरी आरएसएफआई टीम की तरफ से, विद्यार्थियों की तरफ से, फैकल्टी की तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस और शुभकामनाएं हैं कि ये जिस तरीके से आप जो रोल करते हैं और उस रोल की एग्जाम्पल हर तरह फैलती है, वो भी इसी तरीके से हो जाए। बहुत बहुत शुभकामनाएं इसके लिए। अब मेरा प्रश्न ये है सर कि आप जहाँ से आते हैं, आप जिस दौर की पैदाइश है 1990 की, उस समय पेरेंट्स का एक सोच होता था या तो मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा और डॉक्टर बनेगा। भारत के सबसे बड़े प्रतिष्ठान आईआईटी खड़गपुर से आपने जो है सिविल इंजीनियरिंग से बीटेक किया। 2012 में बीटेक करने के बाद अचानक 2013 में मुन्ना बजरंगी बन जाना, जज्बाती मुन्ना बन जाना, फिर उसके बाद दारू पे चर्चा करना, फिर उसके बाद केजरीवाल बन जाना, और वहाँ से इसको शुरू करते हुए आपने अपने आप में चेंजेस करते हुए पिक्चर्स में जिस तरीके से वो नए स्टूडेंट के कंप्यूटर्स को उस बल्ले से तोड़ता है, वो जो एग्रेशन आपके अंदर दिखा, फिर उसके बाद पंचायत तक आना, पंचायत तक आने के बाद फिर फिल्मों में चले जाना, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है सर, ये जो आपकी जर्नी है कि आप इस फैमिली से आते हैं जिसमें पढ़ाई सबसे ऊपर मानी जाती है और उस दौर में फिल्मों में जाना एक तरीके से अलग चीज़ मानी जाती थी, उस चीज़ को तोड़ते हुए आपने कैसे अपने आप को चेंज किया? एक छोटे प्लेटफॉर्म टीवीएफ से आप लोग क्रिएटिव लोग, सारे आईटीज लोग मिल करके एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बनाए, उस प्लेटफॉर्म को आज वर्ल्ड वाइड बना देना और अपने आप को इतना चेंज किया कि पंचायत आज ऐसा बन गया है कि बड़े बड़े प्लेटफॉर्म के लोग, जो टीवीएफ पे पहले रिलीज हुई उसको अमेजॉन प्राइम ने रिलीज किया। तो कैसे अपने आप को आपने इतना ट्रांसफॉर्म किया और अपने एक्टिंग में इतना ज़्यादा वर्सैलिटी कैसे लाए, भिन्नता कैसे लेकर के आए, कैसे अपने आप को चेंज करते हैं? तो इसके पीछे का क्या राज है सर? अरे वाह यार, बहुत बड़ा सवाल है। उस दौर में मुझे लगा यार जितेंद्र जी की उम्र इतनी तो नहीं है, उस दौर में मुझे 80 या 70 का कोई दौर तो नहीं है। अब तुमने इतना बड़ा सवाल पूछा है तो जवाब सर मैं टीवीएफ का 2012 में भी पास आउट हूँ, बी फार्मा था, आप बीटेक थे, और पहली बार हमारे कॉलेज में हमने किसी ने दिखाया हुआ था जज्बाती मुन्ना, और उसमें आपका मेरा ऑल टाइम फेवरेट है दारू पे चर्चा, क्योंकि 3 पैक के बाद जो वो क्वेश्चन पूछे जाते थे और वो जो करेक्टर का ट्रांसफॉर्म हो जाता था वो आज तक रहा है। तो मैं आपका शुरू से टीवीएफ का शुरू से ही फैन रहा हूँ और शायद सारी चीज़ें उससे निकले हुए टाइमलाइनर हैं, गलियापा है, जितने भी आई मैंने सब कुछ देखा। तो इसलिए प्रश्न समय बहुत ज़्यादा था क्योंकि 13 साल हो गए, 2013 में आपने किया था, 2025 चला। और सर बहुत बहुत बधाई फिल्म फेयर के लिए 2024 में ओटीटी प्लेटफॉर्म में बेस्ट एक्टर के लिए आपको जो है नॉमिनेट किया गया, उसके लिए बहुत बहुत बधाई सर। तो इसलिए सर प्रश्न बड़ा हो गया थोड़ा सा। अच्छा, तुम कौन सी वाली पीते हो ये बताओ? दारू पे चर्चा तो मैं सर अभी तो सिर्फ एक्टिंग को पीने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या पता ऐसा समय आए दारू नहीं कि दारू तो सर, अच्छा इतना लंबा दारू जज्बात होती है सर, एक्चुअली दारू नहीं होती, दारू एक जज्बात होती है, वो सर बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। जज्बात इनके समझ रहे हैं तो बता दीजिए। मतलब आधे जवाब तो तुमने खुद ने दे दिए। मतलब बेसिकली मुझे लगता है कि जब हम फिल्में देखते थे, जब हम फिल्मों के फैन हो रहे थे, और जो कॉलेज वाला मेरा टाइम था 2008 से 2012, तभी मैंने बहुत ज़्यादा फिल्में देखी हैं। और उससे पहले तो फिल्में, मतलब जो भी नई फिल्म आती थी तो वो थिएटर में जाके देख लेते थे कजिन्स के साथ, जैसे होता था। ऐसा कोई, मतलब ऐसा फिल्मों को लेके ऐसा कोई लगाव नहीं था उस टाइम पे। कॉलेज में जाके फिल्मों में इंटरेस्ट आया क्योंकि मैंने ड्रामा सोसाइटी वहाँ पे ज्वाइन कर ली थी। अब ड्रामा सोसाइटी ज्वाइन कर लिए तो वहाँ पे अलग अलग कैरेक्टर्स में, तो उसके लिए मैं फिल्में मैंने देखना चालू किया और फिर मेरा फिल्मों में इंटरेस्ट आया। फिर मैंने देखा कि हाँ, एक्टर्स मतलब किस तरीके से अलग अलग कैरेक्टर करते हैं और कौन सी लोग किस चीज़ को अच्छी परफॉर्मेंस बोल दे रहे हैं और लोग किस चीज़ को बुरी परफॉर्मेंस बोल दे रहे हैं। क्योंकि मैं वहाँ पे उस टाइम पे ना एक वेबसाइट होती थी जिसमें डिक्शनरी टाइप होती थी, वो कि ए से जितनी भी फिल्में आई, ए से पर्टिकुलर ईयर में जितनी भी ए से नाम से जितनी भी फिल्में आई हैं मैं वो सारी देखता था। फिर बी से 1990 में जितनी पिक्चर आई हैं वो सारी देखता था, ठीक है। सी से 1991 में जितनी पिक्चर आई हैं, तो ऐसे करके मैंने, और मुझे फिल्मों में सब कुछ अच्छा लगता था। और फिर मैं कुछ भी फिल्म, कोई मुझसे पूछता था कि अरे कौन सी फिल्म देखी, तो मैं सजेस्ट करता था कि अरे वो देख ले। फिर वो देख के आते थे, फिर वो देख क्या घटिया फिल्म सजेस्ट करी है यार, उसमें कितनी तो मुझे पता चलता कि अच्छा इनको
जो परफॉर्मेंस मुझे तो सब कुछ अच्छा लग रहा है, इनको ये लोग जज कर पा रहे हैं कि ये परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, ये कहानी अच्छी नहीं है। तो वहाँ से फिर वो चालू हुआ कि अच्छा अच्छी परफॉर्मेंस लोगों के लिए क्या है जो लोगों को कनेक्ट कर रही है। तो फिर वो देखना चालू किया, फिर उनमें अपने हिसाब से तुम रिसर्च करते हो कि इसने ये चीज़ कैसे की, ये सीन कैसे परफॉर्म किया, ये सीन किसी दूसरे एक्टर ने कैसे, जब वो इमोशनल सीन परफॉर्म करने आता है जो कि लोगों को नहीं पसंद आ रहा है, तो उसमें क्या कमियां हैं। तो ये सारी चीज़ें ऑफकोर्स मैंने देखना चालू किया। तो बहुत ही फिल्मों से भरा रहा मेरा वो कॉलेज जो टाइम था। वही एक मीडियम था, फिल्म और टीवी उस टाइम पे। सडनली जब 2012 में जब मैंने ग्रेजुएट किया तो लकीली यूट्यूब नया नया था कंट्री में और थोड़ा डिजिटल एरा चालू हो रहा था, बट बहुत ही स्टार्टिंग लेवल पे था। तब वो चीज़ मुझे समझ में भी नहीं आ रही थी। तब हमारे कॉलेज के सीनियर हैं, उन्होंने टीवीएफ स्टार्ट किया, तब ये वर्ड भी नहीं समझ में आया था कि टीवीएफ द वायरल फीवर है क्या और ये किस तरह के स्पेस में चीज़ें बनाने का ट्राई कर रहे हैं, वो कुछ समझ में नहीं आया था। बट थैंकफुली मेरे को जाते ही एक्टिंग करने का मौका मिल गया और बहुत सारे डिफरेंट कैरेक्टर्स वहाँ पे करने को मिल गए थे स्टार्टिंग में, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल चीज़ें थी। हमारे पास एक कैमरा था, एक साउंड के लिए एक माइक होता था, उसी से हम सारी चीज़ें शूट करते थे। तो हमारा मेन फोकस होता था स्क्रिप्ट अच्छे हो, कॉमेडी बना रहे हैं तो अच्छे जोक्स का ट्राई करते थे। और थोड़ा सा ये एक नई चीज़ थी कि ऑडियंस का रिस्पांस हमें तुरंत मिलता था कि 3 दिन में वीडियो बना, चौथे 5वें दिन वो हमने ऑनलाइन डाला और लोग डायरेक्ट कनेक्ट हो रहे थे कि हाँ इस बार ये अच्छा था, इस बार ये अच्छा नहीं था। तो वहीं से हम चीज़ें रिफाइन करते थे या इवॉल्व करते थे कि अच्छा ये वाली चीज़ लोगों को पसंद नहीं आ रही है, तो नेक्स्ट टाइम जब हम कोई वीडियो बनाएंगे या स्केच बनाएंगे तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। तो ये कुछ ऐसा बहुत बढ़िया स्कूल तैयार हो गया था हम लोगों के लिए। हम जो नए लोग सीख रहे थे, राइटिंग सीख रहे थे या एक्टिंग सीख रहे थे या डायरेक्शन में ट्राई कर रहे थे, तो हमारे लिए एक स्कूल क्रिएट हो गया था वो शुरू के 3-4 साल। तो वहीं पे ये सारी चीज़ें हैं जो आपने जिक्र किया। दारू पे चर्चा वाज वन ऑफ द मिनी सीरीज़, एंड टेक कॉन्वर्सेशन एक सीरीज़ थी जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होगी। वो थोड़ी सी रियलिज्म में थी। उस मतलब बाकी सीरीज़ में हम थोड़े से वैकी होते थे, थोड़े डिफरेंट जोक्स, लाउड जोक्स होते थे, ठीक है, थोड़े से जो चल रहे हैं ट्रेंडी टॉपिक्स जो चल रहे हैं उन पे स्केच होते थे। बट टेक कॉन्वर्सेशन थोड़ा सा रियल स्पेस में था। हर घर की कहानी थी कि बाप बेटा या बाप बेटा और माँ कैसे बात करते हैं फ़ोन पे, तो वो आइडिया वर्क किया। तो ये सब चीज़ें चल रही थी। देन हमें ये सब चीज़ें हो गई थी, तब हमें कुछ उस स्पेस में जाना था जहाँ पे हम ह्यूमन इमोशंस कह पाएँ, एक बड़ी कहानी कह पाएँ। तो उसके लिए ऑफ कोर्स वो उतने कम लेवल पे हो नहीं पाएगी, उसके लिए तुम्हें कमर्शियल चाहिए, उसके लिए तो इकोनॉमिक्स तुम्हें थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। तो तब तक ऑडियंस बन गई थी थैंकफुली। तो उस ऑडियंस की वजह से ब्रांड्स आ गए जिन्होंने पिक्चर्स जैसी चीज़ें बनवाई हमसे कि हम लोग आपको फंड करेंगे और आप पिक्चर्स जैसी चीज़ें बनाओ जिसको हम मार्केट भी करेंगे, जिसको हम लोगों तक पहुंचाएंगे, जिसका एक पीआर भी प्लान किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जुड़ती गई। तो वहाँ से जब पिक्चर्स वर्क किया, वहाँ से फिर हमें वो कॉन्फिडेंस आया कि जो रियल स्टोरीज़ हैं वो भी हम बता सकते हैं, जो लोगों की कहानी है। क्योंकि वो 4 दोस्तों की ऐसी कहानी है जो जॉब छोड़ के कुछ स्टार्टअप चालू करना चाहते हैं और उनके इमोशंस हम कन्वे कर पाए लोगों तक। तो उससे एक कॉन्फिडेंस आया कि हाँ ह्यूमन स्टोरीज हम कह पाएंगे। फिर हमारा आइडिया ये था कि हम जब भी हम कोई नया शो बना रहे हैं तो उसमें एक फ्रेशनेस हो, वो बिल्कुल अलग हो। तो फिर मतलब ऐसा हमने देखा था कि अगर रोड ट्रिप करनी है तो रोड ट्रिप में हम देख चुके हैं दोस्त लोग रोड ट्रिप करते हैं, बट बहन भाई रोड ट्रिप करेंगे तो कितना मजा आएगा। जी। तो उतना सा ही फ्रेश एलिमेंट ढूंढते हुए हमने ट्रिपलिंग बनाया। फिर एक कहानी थी कि हाँ सब कुछ तो हम कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं शहरों की कहानियां कह रहे हैं, तो क्यों ना गाँव की कहानियां कहीं जाए, जहाँ गाँव के लोग किस तरीके से, वो बहुत ही स्मॉल आइडिया से चालू हुआ था कि जब गांव के लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो किस तरह की बातें करते हैं, वो जब कोई शहर की न्यूज़ पढ़ते हैं तो उनके कॉन्वर्सेशन क्या होता है, उसकी एक मिनी सीरीज़ बनाई जाए। तो वो उतना सा आइडिया था। वहाँ से हम जब फिर हमने गांव की रेकी की, गांव में गए, तो हमको लगा कि ये मिनी सीरीज़ नहीं हो सकती, इट इज़ मोर ऑफ लाइक ये बड़ा शो होना चाहिए। और फिर जो उसके डायरेक्टर हैं और जो राइटर हैं चंदन और दीपक कुमार मिश्रा, वो फिर गाँव में गए, उन्होंने पूरा रिसर्च करके बहुत सारी कहानियाँ, रियल कहानियाँ लेके आए जब सीज़न 1 बन रहा था। तो वहाँ से फिर पंचायत हुआ। एंड हम लोगों ने नहीं सोचा था कि वो हर घर की एक फेवरेट शो बन जाएगा या लोग इतना प्यार मिलेगा उसको।
सो दैट्स हाउ इट। एंड फिर हाँ मतलब ऑफ कोर्स जब यू नो लोग तुम्हारा काम देख लेते हैं बाहर इंडस्ट्री में, तो फिर वो फिल्मों के लिए भी आपको बुलाते हैं। तो वैसे फिर यू नो कोटा फैक्ट्री जब आया था तो वो काम देख के मुझे शुभ मंगल के लिए बुलाया गया, तो वहाँ से शुभ मंगल ज़्यादा सावधान आई। एंड आई थिंक पंचायत रिलीज़ होने से जस्ट पहले शुभ मंगल ज़्यादा सावधान रिलीज़ हुई थी, जिसका थोड़ा बहुत फ़ायदा पंचायत को मिला। एंड यू नो पंचायत उस टाइम पे सैडली पैंडेमिक था तो लोग घर पे थे, तो वहाँ से पंचायत को भी बहुत ज़्यादा व्यूज़ मिले। तो सब ऐसे यू नो फ्लो में चलता गया। अगर उसका जवाब आपको मिला कि ये कैसे हुआ, तो ऐसे चीज़ें हुई। थैंक यू सर। वेरी इंस्पायरिंग।